चलो आओ बच्चों देखते हैं आज की क्लास में। ठीक, आज हमें देखो संख्या जो है, संख्याएं नंबर जो है बच्चा, ठीक है, किसी भी संख्या को, ठीक है, हम तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कितने टाइप से? ठीक, तीन तरह से टाइप कर सकते हैं। पहला आप देखोगे, ठीक है, जो आपका देवनागरी लिपि होगा, ठीक है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का मतलब जैसे जो हिंदी की गिनतियां आती हैं, आपने देखा होगा 1 2 3, ठीक है, 4 ऐसे बनता था, ठीक है, उसके बाद 5, ठीक है, 6, ठीक है, ये देवनागरी लिपि है। उसके बाद एक आता है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में तुम देखोगे 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। और इसके बाद एक आता है रोमन सिस्टम, ठीक है, रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में बच्चे क्या होता है, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, आप लोगों के घर में घड़ी होगी ना? कुछ बच्चों के पास घड़ी होगी, आप ले लो अपनी। कुछ बच्चों के पास घड़ी होगी और उस घड़ी में आपने देखा होगा एक प्रकार का नंबर लिखा होता है बेटे, ठीक है। एक घड़ी में आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार का नंबर। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है अपनी, ठीक है, चलो मान लो टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो ये, ठीक है, चलो घड़ी है, ठीक। इस घड़ी में आपने देखा होगा, ठीक, ये आपका एक नंबर है। एक मिनट, आइए देखिए, आप सभी इधर अपना ध्यान बना के रखिए। ये एक घड़ी है आपकी, आपने देखा होगा आपके घर में जो घड़ी होती है बेटे, उसमें ऐसे गिनतियां लिखी होती हैं, एक, ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो जाता है, ऐसे कुछ करके 3 हो जाता है, फिर ऐसे 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पे कहीं ऐसे लिखा होगा 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी घड़ी देखे आप लोग? ठीक, ये तो बहरहाल थोड़ा तिरछी है, ऐसी सीधी घड़ी आपने देखा? ठीक है, ये इसमें जो नंबर लिखे हैं बेटा, ये रोमन संख्याएं हैं, ठीक है, यही रोमन लिपि है, यही रोमन पद्धति है जिसमें हम संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। ये रोमन नंबर हो गए। आपने देखा इसमें क्या है, इसमें एक अलग तरीके के अक्षर से आप इंग्लिश में पढ़ते हो यक्स, यहाँ पे आपने देखा ये आई आपका इंग्लिश का हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके अक्षर है। यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश का आपका वी हो जाता है ये, ठीक। आइए हम रोमन संख्या को अच्छे से देखते हैं। देखो रोमन संख्या में आपको सबसे पहले कुछ सांकेतिक अक्षर मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे? कुछ सांकेतिक अक्षर मिलेंगे, ठीक है। आइए पहले हम उन्हें लिखते हैं। आप लोग साइलेंट रहिए और जो हम नोट करवा रहे हैं ध्यान से समझिए, जो चीजें बता रहे हैं उसके बाद जो जहां ना समझ में आपको वो हमें आप बताइए, ठीक है। सभी को आ रही चीजें समझ में? ठीक, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका। आपका पहला अक्षर है आई, वी, एक्स, ठीक, आई वी एक्स, एल सी डी और एम। कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6 7। समझो बात को, इन 7 सांकेतिक अक्षरों पर, ठीक है, ये जो 7 अक्षर है ना, इन्हीं 7 अक्षरों से पूरी रोमन संख्या बनाई गई है। बात समझ में आ रही है? इन 7 अक्षरों से पूरी रोमन संख्या बनाई गई है, ठीक। अब तुम देखोगे इन 7 अक्षरों का अलग अलग मान है सबका, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे आई का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, आई का मान, वी का मान, एक्स का, एल का, सी का, डी का, एम का, ठीक।
कोई दिक्कत इसमें? इतना समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? अब आओ देखते हैं। पहले आप इन सांकेतिक अक्षरों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हें आप ऐसे ही कॉपी में आप नोट कर लीजिए, इससे आपको समझने में फायदा दे। चलिए, सभी का नोट हो गया? आइए देखते हैं आगे। नोट होने के बाद आइए कुछ छोटे छोटे एक दो नियम लिखते हैं, और नियम लिखने के बाद फिर आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। यहीं पे बगल में हम लिखते हैं। ठीक है, इसके जो नियम है, रूल जो है, ठीक है, तो आप रूल इसके लिखिए। पहला जो आपका रूल है, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिन सांकेतिक अक्षरों का मान 1 से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? ठीक, जैसे I, X, C, M, ठीक है, जिनका मान 1 से शुरू होता है, ठीक, I, X, C और M, ठीक है, जिनका मान कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। ये एक बार में, मतलब एक साथ अधिकतम 3 बार लिखी जा सकेंगी। समझ रहे हो बात को? लिखाते हैं फिर समझाते हैं। I, X, C, M, एक साथ I, X, C और M, ये सभी सांकेतिक अक्षर एक साथ 3 बार से अधिक नहीं लिखे जाएंगे। जैसे समझो हमारी बात को, इधर ध्यान देना। तुमने I को देखा होगा, 1 के लिए हमने लिखा I, और जब हमें 2 लिखना हुआ तो 2 बार हमने लिख दिया, 3 लिखना हुआ तो हमने 3 बार लिख दिया, लेकिन जब हमें 4 लिखना हुआ तो हमने कितनी बार लिख दिया? 4 बार लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक साथ में केवल 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना है। ध्यान रहे इस बात का। एक बार में कितनी बार अधिकतम? 3 बार से अधिक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, 3 बार से अधिक नहीं लिखे जाएंगे। आपको जैसे मान लीजिए लिखना हो X, 10 लिखना, ये लिख दिया हमने, 20 लिख दिया, और ये हमने लिख दिया 30, लेकिन हम इसको ऐसे करके 40 हो गया ना? 40 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें 3 बार से अधिक रिपीट। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से C लिखा जाएगा और इसी प्रकार से यम लिखा जाएगा। ठीक, यम का मतलब होता है 1000, 2 बार लिखे तो 2000, 3 बार लिखे तो 3000, और 4 बार लिखे तो कितनी बार? गलत है। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, ये पूरा ऐसे उदाहरण सहित लिख लेना। रूल नंबर हम आपको दूसरा लिखाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे आप सभी को? Y हो गया, L हो गया और D, YLD को
एक बार से YLD को कभी दोहरा नहीं सकते। समझो बात को, हमने लिखा YLD को कभी दोहरा नहीं सकते हैं। दोहरा मतलब कि एक साथ में दो बार नहीं लिख सकते कभी। एक बार एक साथ में एक ही बार लिखेंगे। जैसे तुम देखो, हमने लिखा ये क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन 10 के लिए हम सोचे दो बार भी लिख दे तो 10 हो जाएगा ना? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? यल का मतलब होता है 50। कितना होता है? 50। तो दो बार यल लिख दो तो 100 हो गया। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमें इन अक्षरों को केवल एक ही बार लिखना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम। अगली क्लास में आप सभी को हम फिर से रोमन संख्या के अगले नियम, जो कुछ छोटे मोटे नियम होंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। आप इन दोनों को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आपको अभी होमवर्क दिया जाएगा। ठीक, नोट कीजिए आप। चलिए, आप सभी ने नोट कर लिया है ना? आइए होमवर्क आपको दे देते हैं। ठीक है। होमवर्क आपका जो है बेटे, ठीक है, ये आपका होमवर्क जो है आपको 1 से लेकर के और 25 तक की ठीक, यही आपका होमवर्क है। ठीक है। हाँ, 1 से 25 तक। बाकी कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए।